भाई अब देखो, एक बार आवाज़ आ रही होगी। आ गई आवाज़ भाई? चलो। ऑल क्लियर अब? चलो भाई। सो बेसिकली मैं बता रहा था कि सो में और सच में क्या डिफरेंस होता है, कब हमें सो लगाना चाहिए और कब हमें सच लगाना चाहिए। सो में और सच में क्या डिफरेंस होता है, बेसिकली ये बात मैं आप लोगों को बता रहा था। और उसमें मैंने बस एक ही पॉइंट अब तक आपको बताया है, वो ये है कि सो का प्रयोग हम करते हैं एडजेक्टिव्स के साथ और एडवर्ब्स के साथ, और ये जो सच होता है इसका प्रयोग किया जाता है नाउन्स के साथ। यानी कि अगर नाउन आ रखा होगा तो आपको सच लगाना है, और अगर आपका एडजेक्टिव या एडवर्ब आ रखा होगा तो ऐसे केस में आपको सो लगाना है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इतना ही इन दोनों के बीच में अंतर है। ठीक है, इतना ही इन दोनों के बीच में अंतर है। सो हम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा, एक एग्जाम्पल मैंने लिखा, सी वॉज डैश ब्यूटीफुल दैट everyone wanted to marry her। बताएंगे भाई, सो आएगा या सच आएगा? सी वॉज डैश ब्यूटिफुल दैट एवरीवन वांटेड टू मैरी हर। दूसरा मैंने लिखा, he fought dash bravely that everyone applauded him। भाई करेंगे फिर दोनों में क्या आएगा, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। He fought F-O-U-G-H-T, not A, F-O-U-G-H-T, he fought dash bravely that everyone applauded him, everyone applauded everyone applauded, यहाँ पे ये A होगा भाई, everyone applauded him, कि सभी ने उसकी तारीफ की। और मैं एक सेंटेंस और लिखता हूँ, थर्ड सेंटेंस मैंने लिखा, it was dash a boring movie that everyone left the cinema during the interval। बताएंगे भाई, तीनों में बताएंगे क्या क्या आएगा। देखो बहुत सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं इस पे, सो पे और सच पे। पहला क्वेश्चन हमने देखा, सी वॉज डैश ब्यूटीफुल। भाई अगर हमने ब्यूटीफुल लिखा है तो ये क्या है, एक एडजेक्टिव है,
और अगर ये एक एडजेक्टिव है तो ऐसे केस में इसके साथ में सच का नहीं सो का प्रयोग करेंगे। सी वॉज सो ब्यूटीफुल दैट एवरी वन वॉन्टेड टू मैरी हर, वो इतनी सुंदर थी कि सब उससे शादी करना चाहते थे। ही फॉट हाउ ब्रेवली, तो ब्रेवली क्या हो गया, एडवर्ब। और अगर दोस्त एडवर्ब आया है तो एडवर्ब के साथ में भी आपको क्या लिखना है, हमेशा सो लिखना है। सो लिखना है तो सो, तो ही फॉट सो ब्रेवली, ही फॉट सो ब्रेवली दैट एवरीवन अपलाउडेड हिम, उसने इतनी बहादुरी से लड़ा कि सबने उसकी तारीफ की। इट वॉज डैश अ बोरिंग मूवी, भाई मूवी अब की बार क्या है, नाउन है। अब आपको ये नहीं देखना है कि सर बोरिंग तो एडजेक्टिव है, बेटा इस एडजेक्टिव को नहीं देखना है, जस्ट आपको ये देखना है कि नाउन है या नहीं है। अगर नाउन है तो ये एडजेक्टिव की अपनी कोई आइडेंटिटी नहीं है, ये एडजेक्टिव तो इस नाउन के लिए आया है। और अगर ये एडजेक्टिव खुद के बल पे आ ही नहीं सकता है तो ऐसे केस में आप कहोगे कि इसके लिए जो सो एडवर्ब है वो आने से मना कर देगा। वो कहेगा नहीं भाई मुझे चाहिए एडजेक्टिव, और तू तो खुद नाउन के भरोसे है, तू मुझे क्या संभाल पाएगा, है ना। तो ऐसे केस में नाउन की वजह से आपको क्या लगाना पड़ेगा, सच। अब ध्यान देने योग्य बात क्या है कि सच के साथ में आपको ये स्ट्रक्चर याद रख लेना है, सच आएगा, उसके बाद में अगर आर्टिकल की जरूरत है तो आर्टिकल आएगा, उसके बाद में एडजेक्टिव आएगा और फिर आपका नाउन आएगा। अब ये भी जरूरी नहीं है कि हमेशा ही आर्टिकल आएगा ही आएगा। मान लीजिए यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन है तो आर्टिकल नहीं आएगा, मान लीजिए यहाँ पे प्लूरल नाउन है तो भी आर्टिकल नहीं आएगा। अगर सिंगुलर नाउन है तो आर्टिकल आपको लगाना है। रट्टा नहीं मार लेना है कि सच के साथ में हमेशा आर्टिकल आएगा ना, रट्टा नहीं मारना है, ठीक है। सच का भी वही मतलब है, सो इतना, मूवी इतनी बोरिंग थी कि सब लोग इंटरवल में ही छोड़ के चले गए, ठीक है। नेक्स्ट कुछ और क्वेश्चंस जैसे मैंने लिखा, देखो, इट वॉज डैश हॉट water that no one could drink it। और एक सेंटेंस मैंने लिखा, the water was dash hot that no one could drink it। बताओ भाई, दोनों ब्लैंक को फिल करके बताएंगे, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे भाई। देखो, अब देखो जैसे ही आपने देखा यहाँ पर वाटर आ रखा है, अब यहाँ पे आर्टिकल क्यों नहीं लिखा, क्योंकि वाटर के लिए आर्टिकल ए आ ही नहीं सकता है। तो कई जगह पे ना लोग आपको ऐसे बताएंगे सच के जस्ट बाद में आर्टिकल लिखना जरूरी होता है। बेटा जरूरी नहीं होता है, सच का आर्टिकल से लेना देना नहीं है। सच का लेना देना, आर्टिकल का जो लेना देना होता है वो नाउन से, और नाउन अगर अपने आप में अनकाउंटेबल है तो आर्टिकल नहीं आएगा उसके लिए। तो आपको लिखना पड़ेगा इट वॉज सच हॉट वाटर दैट नो वन कुड ड्रिंक इट। आगे हमने लिखा द वाटर वॉज डैश हॉट। अब इस हॉट के बाद में क्या कोई नाउन है, नहीं है, तो क्या है, ये एडजेक्टिव है। ये वाला क्या था, आपका नाउन था, ठीक है, यहाँ पे नाउन था। अगर ये नाउन है तो इसके साथ में हमें सच लिखना है, ये एडजेक्टिव है तो इसके साथ में हमें सो लिखना है। अब बस ध्यान रखना है कि इस एडजेक्टिव पे ध्यान नहीं देना है आपको, ध्यान इस चीज पे देना है कि नाउन है मेन चीज यहाँ पे, ठीक है, इसीलिए सच आएगा, ठीक है भाई। ऐसे ही और अगर देखो एक सच की पोजीशन और ध्यान रखेंगे, ठीक है, एक सच की पोजीशन और बताता हूं। ठीक है, चलो पहले इन दोनों सेंटेंसेस को नोट कर लेंगे।
dash was his impact that everyone, या जैसे मैंने लिखा that most bowlers feared to bowl to him। इसको बताएंगे भाई, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। देखो भाई, ध्यान देना कि अगर यहाँ पे कोई वर्ब आ रखी हो और उसके पहले सब्जेक्ट की जगह पे अगर हमें ज़रूरत हो, तो सब्जेक्ट की जगह पे सिर्फ हम सच को यूज़ कर सकते हैं। सो कभी भी आपका सब्जेक्ट नहीं बन सकता है, ठीक है। सो हम कह सकते हैं यहाँ पे इन अ फॉर्मल स्टाइल such can be used as the subject especially with the verb be। खास करके बी वर्ब के साथ। बी का मतलब है यहाँ पे इज या फिर वॉज, ठीक है। क्योंकि प्रेजेंट में आएगा तो सिंगुलर इज आएगी और पास्ट में आएगा तो वॉज आएगी, ठीक है। और इम्पैक्ट आपका नाउन होता है भाई। इम्पैक्ट क्या है? नाउन है, ठीक है। इम्पैक्ट क्या है? नाउन। तो ऐसे कह सकते हैं। बाकी हिंदी वाले बच्चे अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख लेना, सच को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, सो को नहीं। सच को सब्जेक्ट बनाया जा सकता है, सो को नहीं, ठीक है भाई। चलो नेक्स्ट चलें आगे। एक चीज और हमें यहाँ पे जो सीखनी है वो उस पर आ जाते हैं भाई। मान लेते हैं कभी हमारा ऐसे हो कि नहीं भाई, हमें नाउन के साथ में सो लिखना ही लिखना है। जैसे मैंने लिखा ही वॉज अ सो ही वॉज अ सो स्मार्ट बॉय। स्मार्ट बॉय नहीं लिख के स्टूडेंट, that he cleared all the एग्जाम्स। वह इतना स्मार्ट स्टूडेंट था
कि उसने सारे के सारे एग्जाम्स को क्लियर किया। अब ये सेंटेंस आपको करेक्ट करना है। तो देखो, इसको करेक्ट करने के दो तीन तरीके मैं आपको बता देता हूं। एक तो हम क्या करें कि इस नाउन को लिखे ही नहीं, यानी कि एक तो ये तो गलत है, देखो सेंटेंस जो गिवन है। इसको करेक्ट कैसे कर सकते हैं, यहां पे हम लिख सकते हैं ही वॉज सो स्मार्ट। लिख सकते हैं कि नहीं भाई, नाउन को ही हटा दिया, ही वॉज सो स्मार्ट दैट ही क्लियर्ड ऑल द एग्जाम्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, तो एक तरीका तो ये हो गया कि यहाँ पे हम स्टूडेंट को ही ना लिखें। इस पूरे पार्ट को इंप्रूव करके दिखा रहा हूँ आपको कि इसकी जगह पे क्या आ सकता है। तो सो स्मार्ट लिख सकते हैं। दूसरा, हम लिख सकते हैं सच अ स्मार्ट स्टूडेंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। यानी कि हमने सच का यूज कर लिया, उसके बाद में आर्टिकल लगाया, उसके बाद में एडजेक्टिव, उसके बाद में आपका नाउन लिख दिया। ठीक है, उसके बाद में आपका नाउन लिख दिया। एक तीसरा तरीका और होता है कि अगर आपको सो को यूज करना ही है, आप चाहते हो कि नाउन भी रहे और सो भी रहे, तो ऐसे केस में हम क्या कर सकते हैं कि पहले आप सो लिखो, उसके बाद में क्योंकि सो को जरूरत होती है एडजेक्टिव की, तो इसके जस्ट बाद में एडजेक्टिव लिख दो, सो स्मार्ट, और फिर आप लिखो किसको, आर्टिकल को, और फिर आप लिखो नाउन को। ये स्ट्रक्चर पढ़ने में थोड़ा सा अजीब लगेगा, लेकिन भाई ये स्ट्रक्चर भी एकदम वैलिड है और मान्य है। आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, सो स्मार्ट अ स्टूडेंट, आप सच अ स्मार्ट स्टूडेंट लिख सकते हो, या फिर सिंपल सो स्मार्ट लिख सकते हो। ठीक है, तो सारे के सारे आपके तरीके सही हैं, जितने तरीके मैंने बताए हैं तीनों के तीनों तरीके आपके सही हैं। ठीक है, तो ये वाला गलत है, बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। तो आप इस तरीके से कर सकते हो। तो कुछ आपके एडवर्ब ऐसे हैं, कुछ एडवर्ब ऐसे हैं जो कि नाउन प्लस एडजेक्टिव प्लस एडवर्ब प्लस आर्टिकल वाले स्ट्रक्चर में नहीं आते। उनको लिखने के लिए हमें अलग से स्ट्रक्चर लगाना पड़ता है, वो स्ट्रक्चर में लिख देता हूं। ठीक है, तो जैसे कि आपका एक उनमें से एडवर्ब है टू, एक है सो। अभी टू के बारे में भी पढ़ेंगे हम। टू हो गया, सो हो गया, उसके अलावा एज आपका एडवर्ब है ऐसा, और हाउ आपका एडवर्ब है ऐसा। एज हो गया, हाउ हो गया, तो टू, सो, एज, हाउ। इसके अलावा आपका अगर दिस जो है एडवर्ब आ जाए, या दैट जो है वो एडवर्ब के तरीके से आए। भाई दिस और दैट एडवर्ब हो सकते हैं, और यहां पे दिस और दैट का मतलब होता है इतना। ठीक है, या फिर मैं कहूं यहां पे इनका मीनिंग होता है सो। ठीक है, इनके बाद में क्या आएगा, एडजेक्टिव आएगा, और फिर इस एडजेक्टिव के बाद में आर्टिकल ए या एन आता है, और फिर इसके बाद में आपको नाउन लिखने की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाला स्ट्रक्चर भी आ सकता है। ठीक है, तो ये वाले जो हैं इस स्ट्रक्चर में वैलिड हैं। लेकिन अगर इनको हम इस तरीके से लिखने लग जाएं कि पहले आर्टिकल लिखें, ठीक है, और उसके बाद में हम क्या लिखें भाई, आपके टू, सो, एज, हाउ, ठीक है, दिस और दैट। ध्यान देना, दिस और दैट डिटर्मिनर होंगे तब की बात नहीं कर रहा हूं मैं। दिस और दैट आपके क्या होने चाहिए, यहां पे एडवर्ब के तरीके से काम करें तब की बात कर रहा हूं। ठीक है, प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन। अगर इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको कहीं पे भी दिखाई देगा, तो ऐसे केस में हम इसको हमेशा और हमेशा गलत मानेंगे। तो दिस इज करेक्ट एंड दिस इज रॉन्ग। तो ये कुछ आपके एडवर्ब ऐसे होते हैं जो इस तरीके के, क्योंकि नॉर्मली आपने देखा होगा, नॉर्मली हम क्या स्ट्रक्चर लगाते हैं भाई, पहले इधर नाउन आता है, इस नाउन के लिए एडजेक्टिव आता है, इस एडजेक्टिव के लिए एडवर्ब आता है, और सबसे पहले स्टार्टिंग में हम क्या लिखते हैं, आर्टिकल लिखते हैं। क्या यही नहीं लिखते हैं? ये एक नॉर्मल स्ट्रक्चर है, नॉर्मली हम इसको फॉलो करते हैं। ठीक है, जनरल, ये एकदम जनरल स्ट्रक्चर है। लेकिन ये जो कुछ एडवर्ब मैंने आपके सामने लिखे हैं, टू हो गया, सो हो गया, हाउ हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, एज हो गया, इनके साथ में ये जनरल स्ट्रक्चर नहीं लगता है। ये जो है ये कौन सा स्ट्रक्चर है, आपका स्पेशल स्ट्रक्चर है, और ये सिर्फ इन्हीं एडवर्ब के लिए वैलिड होता है। ठीक है, ये सिर्फ इन्हीं एडवर्ब के लिए वैलिड होता है। बढ़ेंगे आगे।
ठीक है, चलो भाई, तो इस वाले स्ट्रक्चर को जरूर नोट कर लेंगे सारे बच्चे, इस पर क्वेश्चंस आ सकते हैं। बाकी अब यहीं से हमें थोड़ा सा और आगे मूव करते हुए कुछ और चीज़ों को, कुछ बाकी के एग्जांपल्स भी दे देता हूँ। जैसे कि मैंने एक एग्जांपल लिखा, और कैसे कैसे क्वेश्चन इस पे आ सकते हैं, क्योंकि मैंने 100 के क्वेश्चन तो आपको करा दिया, लेकिन मान लीजिए मैंने एक क्वेश्चन लिखा, मैंने लिखा कविता हैज एज स्वीट वॉइस एज राधिका डज। अब ये क्वेश्चन आपके मान लेते हैं एग्जाम में आ जाता है, आपको ये सेंटेंस को करेक्ट करने के लिए बोला जाता है। क्या आप इसको करेक्ट कर पाएंगे? फिर कह रहा हूं पिछले वाले कॉन्सेप्ट पे ही बेस्ड है, अगर करेक्ट कर पाए तो बहुत अच्छी बात है, नहीं कर पाए तो मैं तो करके दिखाई दूंगा। करेक्ट करके बताएंगे एक बार क्या होगा करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। भाई एडजेक्टिव क्लास नंबर 3 अंडर प्रोसेस है, उसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है, अगर हो पाएगा तो ठीक है, नहीं हो पाएगा तो उसको दोबारा से रिकॉर्ड कर देंगे प्लीज। थोड़ा सा वेट कीजिए एडजेक्टिव क्लास नंबर 3 के लिए, उसको कराने में पूरी टीम लगी हुई है, टेक्निकल टीम। जैसे ही हो जाएगा आपको बता दिया जाएगा। देखो भाई, अब आप यहां पे देखोगे वॉइस आपका क्या होता है, नाउन है, आवाज। स्वीट क्या है, एडजेक्टिव है, और इस स्ट्रक्चर में ये एज क्या होता है, एडवर्ब होता है। स्वीट, एडजेक्टिव। अब देखो क्या ये वही स्ट्रक्चर नहीं आ गया, एज, एडजेक्टिव और नाउन। और मैंने आपको बताया था कि अगर ये वाला स्ट्रक्चर कभी भी आ जाए, एज, एडजेक्टिव और नाउन, ये देखो एज, एडजेक्टिव, नाउन, तो ये वाला गलत होता है। हमें इसको सही करने के लिए किस तरीके से करना होता है, इसको तो सबसे पहले हमें गलत मार्क कर देना है कि ये जो दिया गया है वो गलत है। हमें लिखना पड़ेगा एज स्वीट 200 200 50%। तुझे मैसेज किया हुआ है। इस तरीके से हमें लिखना पड़ेगा, एज स्वीट अ वॉइस, एज स्वीट अ वॉइस। अब देखो ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो एडवांस्ड लेवल के बनते हैं, इन पे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन आए ये बहुत मुश्किल है, लेकिन इन पे कभी नो एरर का क्वेश्चन जरूर आ सकता है। ठीक है, चलो भाई, सो ये आपका क्वेश्चन था। दूसरा जैसे मैंने लिखा, दूसरा सेंटेंस नहीं भेजा है, भेज देता हूँ। जैसे मैंने एक और सेंटेंस लिखा, आई हैव नेवर सीन दिस ब्यूटीफुल I have never seen this beautiful a girl.
आई हैव नेवर सीन दिस ब्यूटीफुल अ गर्ल। अब मुझे आप बताओगे कि ये सेंटेंस सही है या ये सेंटेंस गलत है। आई हैव नेवर सीन दिस ब्यूटीफुल अ गर्ल, बताओ भाई। नहीं लेना होगा शीतल। सुमन बेटा आज 100%। सुमन 100%। प्रेपोजिशन की सीट भाई आज अपलोड हो जाएंगी, माफ़ी चाहूँगा देरी के लिए। एक्चुअली में क्या होता है, प्रेपोजिशन में इतने सारे क्वेश्चन हैं, इतने सारे क्वेश्चन हैं, और भाई हम ये सोच चुके हैं कि आपको जितनी भी सीट्स देनी है वो विद सोल्यूशन देनी है। और जब सोल्यूशंस बनाने की बारी आती है, आप खुद से देखिए कि मेरी सारा दिन क्लासेस भी होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं। सोल्यूशंस को चेक करना, सोल्यूशंस के सारे तरीके से बनवाना, अच्छे से काम करना, टाइम लगता है भाई, है ना, टाइम लगता है। और अगर टाइम लगता ही है तो फिर भाई थोड़ा सा वेट कर लिया करो बस। अब की बार प्रेपोजिशन में लेट हो गए, लेकिन एडवर्ब वगैरह मैंने सब पहले से तैयार करवा रखे हैं, उसमें देरी नहीं होगी। माफ़ी चाहूँगा कि एडवर्ब के सीट डालने में हमें देरी हुई, हालांकि आज शाम को 101% आपकी सीट अपलोड हो जाएगी। ठीक है, आ जाओ भाई। आई हैव नेवर सीन दिस ब्यूटीफुल अ गर्ल। देखो भाई यहाँ पे एक्चुअली में जब आप इस सेंटेंस को डिटेल में देखोगे ना, आपको हो सकता है देखने में गलत लगे, लेकिन ये सेंटेंस सही है। ये आपका क्या है, नाउन, ये आपका आर्टिकल, ये आपका एडजेक्टिव, और ये दिस आपका यहाँ पे एडवर्ब का काम कर रहा है। ध्यान दीजिएगा, डिटर्मिनर नहीं है। ठीक है, अच्छा दूसरा एक सेंटेंस और लिखता हूं भाई, थोड़ा सा अगर ध्यान दोगे तो दूसरे सेंटेंस में मजा आ जाएगा आपको। एक सेंटेंस जब मैंने 3 नंबर लिखा, मैंने लिखा आई हैव मेट, आई हैव ऑलरेडी, आई हैव ऑलरेडी मेट दिस ब्यूटीफुल गर्ल। अब की बार देखो मैंने आर्टिकल ए नहीं लिखा है, और अब आप मुझे बताइए कि ये सेंटेंस अब की बार गलत है या सही है, जल्दी 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 बताएंगे। नहीं भाई, नीतीश शर्मा नहीं हो सकता। देखो सेंटेंस दोस्त ये भी करेक्ट है, लेकिन इन दोनों सेंटेंस में मीनिंग में फर्क है। अब फर्क क्या है, देखो यहां पे दिस क्या है, एडवर्ब, और दिस जब एडवर्ब होता है तो इसका मीनिंग आता है इतना या इतनी। ठीक है, क्योंकि लड़की की बात है तो यहां पे इतनी मीनिंग आ जाएगा। और ये जब दिस यहां पे दिस क्या है देखेंगे एक बार, ये देखो गर्ल क्या है, नाउन, ये ब्यूटीफुल क्या है, एडजेक्टिव, और ये दिस क्या है, इस नाउन के लिए डिटर्मिनर है। और जब दिस डिटर्मिनर होता है तो उसका मतलब आता है ये, कहते हैं ना दिस बुक, ये बुक, ये किताब। ठीक है, तो ये इस सेंटेंस का मतलब बनेगा आई हैव ऑलरेडी मेट, मैं पहले ही मिल चुका हूं, किससे, इस सुंदर लड़की से। ये कह सकते हैं या इस कह सकते हैं। ठीक है, मैं पहले ही मिल चुका हूं इस सुंदर लड़की से। ऊपर वाले में यहां पे मतलब है इतना। आई हैव नेवर सीन, मैंने कभी नहीं देखा इतनी सुंदर लड़की को, मैंने इतनी सुंदर लड़की कभी नहीं देखी। ऊपर वाले का ये मीनिंग है, और नीचे वाले का मीनिंग आई हैव ऑलरेडी मेट दिस ब्यूटीफुल गर्ल, मैं इस सुंदर लड़की से पहले ही मिल चुका हूं। दोनों के मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क आ गया, दोनों के मीनिंग में जमीन आसमान का फर्क आ गया। अब देखो यही है, ये स्ट्रक्चर्स हो सकता है आपके लाइक एरर डिटेक्शन में काम ना आए, लेकिन जब हमें कुछ बोलना होता है, जब हमें कुछ समझना होता है, अगर ये सेंटेंस लिखा हुआ है और आपको पता ही नहीं कि दिस यहाँ पे एडवर्ब है, तो आप तो इसका मीनिंग निकाल ही नहीं पाओगे, क्योंकि आप तो ऐसे पढ़ोगे इसको, मैं इस सुंदर लड़की से कभी नहीं मिला हूं। आप इस सुंदर लड़की से तो मिले हो, लेकिन आप इतनी सुंदर लड़की से नहीं मिले हो।
ठीक है, तो बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है मीनिंग को समझने में, बहुत बड़ा डिफरेंस सिर्फ स्ट्रक्चर से। तो कई बार स्ट्रक्चर्स की वैल्यू बहुत ज़्यादा हो जाती है। आई होप आपको ये स्ट्रक्चर और ये मीनिंग दोनों चीज़ें समझ आई होंगी। खुशी बेटा आज 100%। बेटा दिस और दैट ये दोनों एडवर्ब भी होते हैं और डिटर्मिनर भी होते हैं, ठीक है। और डिटर्मिनर के बाद नाउन आता है, लेकिन डिटर्मिनर और नाउन के बीच में एडजेक्टिव आ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। हम कह सकते हैं ही इज अ बॉय, तो ए डिटर्मिनर है और बॉय नाउन है। हम कह सकते हैं ही इज अ गुड बॉय, तो ए डिटर्मिनर है, गुड आपका एडजेक्टिव है और बॉय आपका नाउन है। ही इज अ वेरी गुड बॉय, तो ए डिटर्मिनर है, वेरी एडवर्ब है, गुड एडजेक्टिव है और बॉय आपका नाउन है। तो एडवर्ब एडजेक्टिव बीच में आ जाते हैं नाउन डिटर्मिनर के, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है और ये आपका स्पेशल स्ट्रक्चर है। ये नॉर्मल स्ट्रक्चर है और ऊपर वाला स्पेशल है। कैसे पहचानेंगे, कैसे पहचानेंगे भाई? देखो गर्ल है, गर्ल सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। किसी भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन को अपने लिए आर्टिकल या डिटर्मिनर चाहिए होगा। अब ऊपर वाले में ये आर्टिकल ए आ गया है, और अगर बेटा ये आर्टिकल ए आ गया है, इसका सीधा सा मतलब है इसको कोई दूसरा डिटर्मिनर तो नहीं चाहिए। अगर दूसरा डिटर्मिनर नहीं चाहिए तो ये दिस जो है डिटर्मिनर बनेगा या एडवर्ब बनेगा? तो आप कहोगे कि डिटर्मिनर बनेगा, सीधी मतलब एडवर्ब बनेगा, क्योंकि डिटर्मिनर पहले से है। तो यहाँ पे ये एडवर्ब बन गया। अच्छा नीचे वाले सेंटेंस को देखो, ये जो गर्ल है वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है। सिंगुलर काउंटेबल नाउन बिना डिटर्मिनर के आ नहीं सकते हैं। क्या यहाँ पे कोई आर्टिकल लगा रखा है? नहीं। क्या कोई और डिटर्मिनर लगा रखा है? नहीं। तो इसका मतलब है इस दिस को इसके लिए डिटर्मिनर बनना ही पड़ेगा, कोई ऑप्शन नहीं है। तो ये दिस आपका क्या हो गया? डिटर्मिनर। इस तरीके से पहचानेंगे शुभांगी, ठीक है। और अगर ये पता चल गया कि ये दिस जो है वो आपका क्या है? एडवर्ब है, तो इसका सीधा सा मतलब है कि आप इसका मीनिंग पढ़ोगे इतना इतनी। अच्छा दूसरी चीज, आप एक चीज और देख सकते हो, जहां आप इस दिस की जगह पे सो लगा पाए तो समझ जाना कि दिस आपका एडवर्ब है, और दिस की जगह पे अगर सो नहीं लगा पा रहे हो तो समझ जाना कि दिस आपका डिटर्मिनर है। जैसे ऊपर वाले, आई हैव नेवर सीन सो ब्यूटीफुल अ गर्ल, मैंने इतनी सुंदर लड़की नहीं देखी। आई हैव ऑलरेडी मेट सो ब्यूटीफुल गर्ल, ये तो मीनिंग ही नहीं बनेगा। मीनिंग इसलिए भी नहीं बनेगा क्योंकि गर्ल का डिटर्मिनर में से है। और एग्जांपल दे देता हूं भाई, कोई दिक्कत की बात नहीं है। देखो मैंने जो बेसिक चीज़ें थी ना एडवर्ब की, वो थोड़ा सा जल्दी पढ़ा दी, लेकिन इन चीज़ों पे मैं टाइम इसीलिए दे रहा हूँ क्योंकि ये वो पार्ट है जहाँ पे स्टूडेंट्स को सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है, और मैं नहीं चाहता हूँ, ठीक है, कि आपको दिक्कत हो। आ जाओ भाई, जैसे ही इज अ टू he is a 2 weak person, he is a 2 weak person, वो कुछ ज्यादा ही कमजोर इंसान है। he is a 2 weak person, he is a 2 weak person। अब देखो भाई, जैसे ही आपने इस सेंटेंस को देखा, इसमें भी आपको क्या देखना है? ये देखो पर्सन आपका क्या है? नाउन है। और अगर ये पर्सन आपका नाउन है और फिर आपने देखा कि टू कहाँ पे आ गया? एडजेक्टिव के जस्ट पहले। और मैंने आपको बताया था कि भाई एडजेक्टिव के जस्ट पहले अगर टू आपको लगाना है तो ऐसे केस में वहां लगा सकते हैं जहां नाउन ना हो। लेकिन अगर नाउन आ रखा है तो ये जो आर्टिकल है इसकी पोजीशन कहाँ पे रहती है? इस आर्टिकल की पोजीशन इस नाउन के जस्ट पहले रहती है। तो ये सेंटेंस करेक्ट होगा, ही इज 2 weak अ पर्सन, ही इज 2 weak अ पर्सन। इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा, ही इज 2 weak अ पर्सन, आपका सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा।
ठीक है, आगे देखेंगे। करो भाई करेक्ट। यू कैन नॉट फाइंड एज गुड बॉय एज राम। यू कैन नॉट फाइंड एज गुड बॉय एज राम। देखो भाई, तीसरा सेंटेंस भी लिख देता हूं। इट वॉज अ सो hot day that we had to cancel the trip. It was so hot a day that we had to cancel the trip. It is a too concise book to cover all the chapters. करेंगे भाई जल्दी जल्दी आंसर। देखो आ जाते हैं एक बार। पहले वाले सेंटेंस में देखा यू कैन नॉट फाइंड एज गुड बॉय। देखो भाई, बॉय नाउन, गुड एडजेक्टिव, एज एडवर्ब, और जब भी ये एज हो गया, सो हो गया, टू हो गया, हाउ हो गया, दिस हो गया, दैट हो गया, जब भी ये एडवर्ब के तरीके से आएंगे तो इनके साथ में अगर नाउन होगा तो आर्टिकल जो है वो नाउन के जस्ट पहले लगेगा। सो यू कैन नॉट फाइंड एज गुड अ बॉय एज राम। ऐसे ही इट वॉज अ सो हॉट डे, मतलब ये इतना गर्म दिन था कि हमें अपनी ट्रिप को कैंसिल करना पड़ा। तो इट वॉज सो हॉट अ डे। और सो वाले में आपको एक और ऑप्शन मैंने बताई है, एक ऑल्टरनेटिव। क्या है वो ऑल्टरनेटिव? इट वॉज सच अ हॉट डे। तो दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं, लाइक दिस एंड लाइक दिस, दोनों तरीके से आप लिख सकते हैं। ठीक है, ऐसे ही इट इज अ टू कंसाइज बुक। कंसाइज का मतलब बहुत छोटी। ये किताब इतनी ज्यादा छोटी है कि इससे सारे चैप्टर्स को कवर नहीं किया जा सकता। तो इट इज टू कंसाइज अ बुक। इट इज टू कंसाइज अ बुक टू कवर ऑल द चैप्टर्स।
ये किताब इतनी कंसाइज है, इतनी छोटी है कि ये सारे चैप्टर्स को कवर नहीं कर सकती है। He has already hit 7 centuries this year. How good player he is. हमने कहा कि वो इस साल 7 सेंचुरी ऑलरेडी लगा चुका है। ही हैज ऑलरेडी हिट 7 सेंचुरीज दिस ईयर। हाउ गुड प्लेयर ही इज, हाउ गुड प्लेयर ही इज, बताएंगे भाई। बेटा ये सच वाले और सो वाले में अंतर बताया था ना, सो और सच को कहाँ यूज करते हैं, तो ये वो अंतर भी बता दिया कि सच को भी यूज कर सकते हैं इस तरीके से और सो को भी कर सकते हैं। लास्ट वाले का बताएंगे। हमने कहा ही हैज ऑलरेडी हिट 7 सेंचुरीज दिस ईयर, इस साल वो 7 शतक लगा चुका है। कितना अच्छा प्लेयर है वो। यहाँ पे हाउ का मतलब भी क्या होता है, कितना, इम्फेसाइज करने के लिए हम बोलते हैं कि यार वाओ कितना जबरदस्त प्लेयर है। तो देखो यहाँ पे भी आपने क्या देखा, प्लेयर आपका क्या है दोस्त, नाउन। प्लेयर क्या है, नाउन है कि नहीं। गुड क्या है, एडजेक्टिव। और हाउ क्या है, एडवर्ब। अगर हाउ को हमने इस तरीके से यूज किया है तो हाउ गुड अ प्लेयर ही इज, हाउ गुड अ प्लेयर ही इज, हाउ गुड अ प्लेयर ही इज। सो हाउ गुड अ प्लेयर ही इज, इस तरीके से ही आपको लिखना पड़ेगा भाई। अब देखो ये बहुत ऑकवर्ड सा लगेगा स्टार्टिंग में स्ट्रक्चर, लेकिन स्लोली स्लोली यू विल गेट हैंग ऑफ इट। ठीक है, यानी कि आपको ये अच्छे से समझ आने लगेगा, अच्छे से समझ आने लगेगा और ये स्ट्रक्चर अच्छा भी लगने लगेगा, बहुत बहुत प्यारा लगता है स्ट्रक्चर। ठीक है, हाउ गुड अ प्लेयर ही इज। बताएंगे भाई। आगे एक क्वेश्चन लिखता हूं मैं। Selectors need to take care of, या सेलेक्टर्स ना लिख के मैनेजमेंट, या हमने लिखा BCCI, सेलेक्टर्स ही रहने देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सेलेक्टर्स नीड टू टेक केयर ऑफ ऋषभ पंत। सेलेक्टर नीड टू टेक केयर ऑफ ऋषभ पंत। दिस, देखो भाई, this talented player is rarely found, is rarely found।
देखो भाई, अब मैंने ना इसको इम्प्रूवमेंट का क्वेश्चन बना देता हूँ मैं इसको, ठीक है। लेट मी जस्ट डू दिस। और दिस टैलेंटेड प्लेयर, इसको मैंने अंडरलाइन किया है। पहला ऑप्शन मैं दे रहा हूं दिस टैलेंटेड अ प्लेयर। दूसरा ऑप्शन दिस टैलेंटेड प्लेयर। तीसरा ऑप्शन अ टैलेंटेड प्लेयर। चौथा ऑप्शन बोथ 1 and 2। बताएंगे भाई कौन सा ऑप्शन सही होगा? 1 2 3 4, जल्दी से करेंगे आंसर। या फिर तीसरे में दे देता हूं नो इम्प्रूवमेंट। तीसरे में दे देते हैं नो इम्प्रूवमेंट। देखो भाई, अगर मैं यहां पे तीनों स्ट्रक्चर्स को एक बार समझता हूं, दोनों स्ट्रक्चर्स को, देखो ये तो गलत है। ए अगर आर्टिकल आया है तो दिस यहां पे क्या कर रहा है? क्योंकि अगर दिस एडवर्ब है तो आर्टिकल आगे आ नहीं सकता, और दिस अगर डिटर्मिनर है तो दो आर्टिकल मतलब दो डिटर्मिनर आपको लगाने नहीं होते हैं। तो ये वाला तो गलत ही है, तो नो इम्प्रूवमेंट को तो हम सीधे सीधे हटा ही देंगे। अब आ जाते हैं यहाँ पे, अगर हम इस वाले इसकी बात करते हैं तो देखो यहाँ पे हमने इस तरीके से देखा कि ये नाउन है, ये आपका एडजेक्टिव है, ये आपका आर्टिकल है, तो दिस आपका क्या बनेगा? एडवर्ब। और इसका मतलब हो जाएगा इतना प्रतिभावान खिलाड़ी। दूसरे में प्लेयर आपका अगेन क्या है? नाउन। टैलेंटेड आपका अगेन एडजेक्टिव। अब प्लेयर के लिए हमें डिटर्मिनर तो चाहिए, तो दिस आपका की बार क्या है? डिटर्मिनर। और अगर दिस डिटर्मिनर है तो इसका मीनिंग बनेगा ये प्रतिभावान खिलाड़ी। अब आप खुद से बताओ, आप क्या कहोगे कि सेलेक्टर्स को भाई ऋषभ पंत का ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि ये प्रतिभावान खिलाड़ी मुश्किल से मिलता है, या इतना प्रतिभावान खिलाड़ी मुश्किल से मिलता है? भाई ये प्रतिभावान लिखोगे या इतना प्रतिभावान लिखोगे? ये थोड़ी ना कहेंगे कि ये ऋषभ पंत बहुत मुश्किल से मिलता है। नहीं, ऋषभ पंत मुश्किल से नहीं मिलता है, इतना मुश्किल मतलब इतना टैलेंटेड खिलाड़ी, इतना प्रतिभावान खिलाड़ी मुश्किल से मिलता है। इतना वाला सेंस आएगा, इसीलिए ऑप्शन ए आपका करेक्ट है। ग्रामेटिकली ये जरूर करेक्ट है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से ये वाला सेंटेंस आपका इनकरेक्ट हो जाएगा। सेंटेंस देखो ग्रामेटिकली ये करेक्ट है एकदम, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से गलत है। कॉन्टेक्स्ट नहीं बन पाएगा। आप ये थोड़ी ना कहोगे कि सेलेक्टर्स को ना यार ध्यान देना चाहिए, ये खिलाड़ी बहुत मुश्किल से मिलता है। ये खिलाड़ी बहुत मुश्किल से मिलता है या इतना टैलेंटेड खिलाड़ी मुश्किल से मिलता है? आप यही कहोगे ना कि इतना टैलेंटेड मुश्किल से मिलता है। ठीक है, तो ऑप्शन ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और क्योंकि दूसरा गलत है तो इसका मतलब है चौथा भी आपका गलत हो जाएगा। तो भाई देख के आपको करने पड़ेंगे। आई होप आपको ये दिस वाला कॉन्टेक्स्ट भी समझ आ गया होगा कि दिस जब आपका एडवर्ब होता है तो क्या मीनिंग देता है, और जब आपका डिटर्मिनर होता है तो क्या मीनिंग देता है। ठीक है, वैसे सोचा था आज खत्म हो जाएगा, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा है मेरे को। 7 क्लास की जगह 10 लग जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। बात यह है कि मैं चाहता हूं कि आप बहुत अच्छे से सीख पाएं, चीज़ों को बहुत अच्छे से सीख पाएं। ये सब चीज़ें आपको किसी किताबों में नहीं मिलेंगी, कोई किताब ऐसी नहीं है जहाँ पे ये सब दे रखा हो, लेकिन अगर हम पढ़ रहे हैं तो अच्छे से पढ़ें, है ना। तो बाकी आज के लिए इतना ही, कल एक क्लास और लगेगी। कल आज एडवर्ब खत्म नहीं हुआ, कल हो जाएगा पक्का। ठीक है भाई, सो आज के लिए सिर्फ इतना ही, मिलेंगे कल की क्लास में। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।